अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 30 अगस्त 2023 और हमारा जो जलसा सालाना स्टुटगार्ट में होगा उसमें 2 दिन बाकी रह गए। आज बुध है, जुम्मे से इसका आगाज़ हो जाएगा। सुबह फजर की नमाज से कबल क्या जो वक्त होता है, अब बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इस वक्त को मुख्तलिफ अंदाज में अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। बाज़ लोग इस वक्त उठ के सुबह सुबह काम पे जाते हैं, ख़ास तौर पे जो टैक्सी की फील्ड है। बाज़ लोग ट्राम चलाने के लिए जाते हैं, बस चलाने के लिए जाते हैं। बाज़ लोगों की शिफ्टें होती हैं जो 3 शिफ्टों में, जिन्होंने सुबह 4 बजे या 5 बजे शुरू करनी होती है। जो ये वक्त है फजर से कबल, इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक अजब सा सुरूर रख दिया है। इंसान महसूस करता है कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी एक उसकी जो फीलिंग्स हैं वो आम जो दिन का वक्त है उससे मुख्तलिफ है। इसमें जब इंसान उठ के एक दफ़ा वज़ू वगैरह कर ले, चाको चौबंद हो जाए, तो उसकी जो आवाज़ है, जैसे आप कुरान मजीद अगर पढ़ें तो वो ऐसी चमकदार या ऐसी मज़ेदार किस्म की होती है जो कि सारा दिन जब इंसान कुछ कर रहा हो तो उससे ऐसा नहीं महसूस होता। ये आज हमारा मस्जिद की तरफ जो रूट है, मोटरवे की बजाय जो अंदर से एक रास्ता जाता है उस तरफ से है। एक दोस्त हमारे हमेशा मस्जिद जाने वाले, बल्कि पुराने कुलीग, फजर की नमाज के भी फजर अपना रमज़ान, वो उनकी बस निकल गई तो फिर उन्होंने कहा कि इधर से आ जाए। मैंने कहा चलें, ये भी एक सवाब का ज़रिया बन गया। बात ये चल रही थी कि सुबह फजर की नमाज से कबल का जो वक्त है, इसके अंदर जो सुरूर अल्लाह ताला ने रखा है, वो दुनिया में कितने इंसान हैं, अरबों खरबों इंसान हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो इस वक्त को या जो सुरूर, जो मज़ा है, उसको अपनी ज़िंदगी में कभी अपना के देखते हैं या उसको ले के देखते हैं। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ये कुरान मजीद में भी इसका जिक्र मिलता है, हदीस में भी जिक्र मिलता है कि जो सुबह सूरज निकलने से पहले का वक्त होता है, इसमें खुदा ताला इंसान के करीब, या जो पुकार होती है इंसान की, वो खुदा ताला तक जल्दी पहुंचती है। हम इस वक्त ये जो शहर फ्रैंकफर्ट है, इसका एक इलाका है नीडर एशबाख, या ये आल्ट बोना मेस, ये जो देखें जो घर जो आप देख, लेकिन इस वक्त रात के अंधेरे में आपको इस तरह नज़र नहीं आएंगे। हम अपनी जो रबवा शहर जहाँ हमने बचपन गुजारा और वो जो आदत हमने वहाँ सीखी या हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाई, उसका एक छोटी सी याद जो है उसको ताज़ा कर लेते हैं। क्योंकि चलते चलते इंसान इस वक्त जो भी अच्छी बात है उसको अगर अपना ले, मेरा ख्याल है शायद कार सवाब है। कल रात हमने मस्जिद में एक 12 साला बच्चे की नमाज जनाजा वो पढ़ी, और उसके बाद उसका आखिरी दीदार जो है वो हमने किया। अब इंसान अगर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले, जो भी इंसान अब कभी किसी की वफ़ात पे या जनाजे पे पहुंचता है, वो जो उस वक़्त इंसान की फीलिंग होती है, वो वाली फीलिंग अपनी नज़रों के सामने, अपनी सोच के अंदर ताज़ा रखे हर वक्त, कि एक दिन उस जगह पे जहाँ आप दूसरे इंसान को देख रहे हैं ताबूत में, खुद भी पड़े होने और लोगों ने आपके लिए
ऐसे ही नमाज जनाजा पढ़ रहे होने और दुआ कर रहे होने बख्शिश की, तो फिर शायद इस दुनिया के अंदर जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हर तरफ नज़र आती हैं, वो शायद कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। आप देखेंगे आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस बंदे का दा लगता है, जिसके हाथ में ताकत आती है, वो अपना आराम के साथ दूसरों के साथ ज़्यादती, दूसरों का हक मारना, दूसरों का जो उसके हाथ में अगर ताकत है तो वो उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए दूसरे, आप इसकी मिसाल आप देख लें पाकिस्तान के अंदर। जब से पाकिस्तान बना है, जिसके हाथ में ताकत होती है वो उसके नशे में कमज़ोरों के ऊपर ज़्यादती जुल्म शुरू कर देता है। आप मिसाल इसकी बहुत बड़ी है, भुट्टो का दौर ले लें, ज़ियाउल हक का दौर ले लें, फिर उसके बाद ये नवाज शरीफ या जो भी हुकूमत में आया है जिसके हाथ में ताकत, उन्होंने जो कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर जो जुल्म होता देखा, आंखें बंद रखी और सिर्फ अपने ज़ाती मक़ासद के लिए उन्होंने बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक दफ़ा आर्मी स्कूल पे जब हमला हुआ पेशावर में, बड़ा जुल्म, बड़ा ही अलमनाक वाक़या था, जो दहशतगर्दों ने बच्चों को मारा होंगे, तो उसी वक्त बड़ा फौरी एक्शन हुआ, कानून बने, पकड़ दकड़ हुई मुख्तलिफ इलाकों पे। तो लेकिन जो कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं उनकी जब मसाजिद को या उनके चर्चों को या गिरजा अपना उनके मंदिरों को या ये जो गुरुद्वारों पे हमला होता है, तो कोई किसी किस्म की कोई होती नहीं। 2-4 दिन बस अल्फाज से कहा जाता है बड़ा बुरा है, हम ये करेंगे वो। लेकिन अभी चंद दिन पहले वज़ीर आज़म टेम्पररी उन्होंने ऐलान किया कि जी हम कम्युनिटीज़ का, और अब 2 दिन बाद ही मस्जिद से बेथौड़ों से हमले करके मेराब करा। अल्लाह ताला फ़हम और सेंस दे, हम मस्जिद में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ नमाज फजर होगी तो फिर बाकी फिर बातें इंशाअल्लाह ताला आगे चल के। ये फजर की नमाज से कबल किस तरह दोस्त दूर दूर से आके मस्जिद का जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें जगह मिलने के इंतज़ार में खड़े हैं, और बाहर वाला जो हॉल है वो भी तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता फुल होने वाला है। उस अकल को कहते हैं जो खालिस हो।